पखवाड़ा के एक रथ का रवाना किया गया था। यहां से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ने उसको क्षति पहुंचाया। इस तरह की गुंडागर्दी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अगर करते हैं तो लोगों को 2005 का पहले का जंगल राज याद आ जाता है। अगर हम सरकार में थे और आएंगे तो हम जंगल राज लाएंगे, गुंडागर्दी का राज करेंगे। तो इसलिए जो है अच्छा है कि राजद खुद जनता को बता रहा है कि हम गुंडागर्दी के जनक हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल। जिस तरह से अभी भाजपा ने सेवा पखवाड़ा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है, रथ रवाना किया गया। इस बार रथ रवाना करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? कई खबरें आ रही है कि रथ को जो है तोड़फोड़ की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है और कहाँ की है? देखिए, अभी मालूम हुआ है कि बाढ़ जिला में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा के एक रथ का रवाना किया गया था, यहां से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ने उसको क्षति पहुंचाया। इस तरह की गुंडागर्दी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अगर करते हैं तो लोगों को 2005 का पहले का जंगल राज याद आ जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज बोलती है तब राजद के नेता बोलते हैं कि जंगल राज क्यों बोला जा रहा है। लेकिन जब राजद खुद याद कराए कि नहीं, हमारे अंदर में वो आज भी वो जागृत है जंगल राज, तो अच्छा है कि अब राजद खुद इस बात को साबित कर रहा है कि अगर हम सरकार में थे और आएंगे तो हम जंगल राज लाएंगे, गुंडागर्दी का राज करेंगे। तो इसलिए जो है अच्छा है कि राजद खुद जनता को बता रहा है कि हम गुंडागर्दी के जनक हैं और हम गुंडागर्दी करेंगे। आप जब राजस्व मंत्री थे बिहार में, उस दौरान आपका जो काम था वो लोगों ने देखा। अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो जिम्मेदारी दी गई है, आप रात में भी काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं। कैसे इस बार चुनौतियों को देख रहे हैं? क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव होना है, विपक्ष का कहना है कि विधानसभा के चुनाव में कोई चुनौती नहीं है। चुनौती क्या है? गुंडागर्दी। जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, गुंडागर्दी चुनौती है। चुनौती क्या है? जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि मोदी जी और उनके माता के बारे में जो एआई पोस्ट किया है उसको तुरंत हटाओ, और डांट लगा, ये चुनौती है। चुनौती क्या है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और उसके जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि भूरा बाल साफ करो, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को साफ करो। ये राष्ट्रीय जनता दल आज फिर दोहराने लगा है। ये चुनौती है। यानी चुनौती इनकी गुंडागर्दी से है। विकास, बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, बिहार का विकास। अब विकास पर कोई चुनौती नहीं है। अब जनता इस बात को समझ गई कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है। तो क्या क्या चुनौती है वो खुद बताना शुरू कर दिया। अब हम लोग को बताना भी नहीं पड़ेगा कि राजद से हमारा क्या चुनौती है। ऐसा ऐसा कर्म वो करेगा कि जनता समझ जाएगी कि 2005 से भी खतरनाक अब ये लोग हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 48 घंटे जाने के बाद अमित शाह बिहार आ रहे हैं, और ये जो इस बार का जो उनका बिहार दौरा है वो कई मायने में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। क्या खास संदेश जाएगा इसमें? भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 10 जिला मगध और शाहाबाद का संगठन जिला, उसका बैठक डिहरी सासाराम में है, और 10 जिला जो हमारा मुंगेर प्रमंडल और पटना प्रमंडल का कुछ भाग है, जिसका बैठक बेगूसराय बरौनी में है, और वो सिर्फ आगामी चुनाव के रणनीति पर चर्चा करेंगे। एक अंतिम सवाल, आपका राजनीति का लंबा अनुभव रहा है, इस बार प्रत्याशियों का चयन कैसे कैसे किया जाएगा? प्रत्याशियों का चयन चुनाव समिति और केंद्रीय नेतृत्व करती है, और चुनाव समिति का अपना पैमाना बना होता है कि किस तरीके से कैंडिडेट का, अभ्यर्थी का चयन किया जाए। तो ये चुनाव समिति और केंद्रीय नेतृत्व अपने पैरामीटर्स पर जो है
कैंडिडेट का चुनाव करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस करो बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।